भावना योग मुनिश्री 108 प्रमाण सागरजी महाराज। भावना योग ध्यान नहीं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और चेतना की शुद्धि का आधार है। वर्तमान में पश्चिम में इन बातों को लेकर अनेक शोध और प्रयोग हो गए। आप लोगों ने सुना रखा होगा कि अवचेतन मन की कितनी बड़ी शक्ति होती है। हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में दो मन होते हैं, एक अवचेतन मन और दूसरा चेतन मन। हमारे संपूर्ण जीवन में चेतन मन जो व्यक्त मन है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 5% भूमिका रहती है, 95% भूमिका अवचेतन मन की। यह प्रक्रिया है हमारे अवचेतन मन को जगाती है और इनके बल पर अवचेतन मन में ऐसे संस्कार करते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, जिससे हम शरीर, मन और चेतना को संयत कर सकते हैं। यह एक और प्रक्रिया है। इस एक प्रकार के गाइडेड मेडिटेशन के रूप में दिखाई देता है। पश्चिम में इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है। इसमें एक प्रकार से निर्देश दिया जाता है और लोगों से एक प्रकार से अनुपालन करते हैं। ये पूरी तरह जैन साधना है और वैज्ञानिक साधना है, जिसका अनुपालन जैन परंपरा में मुनिगण हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। एक जैन मुनि को अपनी चर्या को नियंत्रित करने के लिए 6 आवश्यक बताए: सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, स्तुति और वंदना। ये 6 आवश्यक है। मैंने जब ये सब प्रक्रिया को देखा तब मुझे लगा कि ये सब गुण इन आवश्यक में है। इसे हमें ठीक तरह से व्याख्यायित करें तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित किया जा सकता है। उसे ही आधारभूत रखते हुए मैंने स्तुति और वंदना को प्रार्थना में और कायोत्सर्ग को सामायिक में अंतर्भूत करके 4 आधार बताए हैं। प्रार्थना, इन नरिशमेंट; प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग; प्रत्याख्यान, इनर रिजोल्यूशन; और सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन। चारों शब्दों का अर्थ हम समझ ली। प्रार्थना कई तरह से होती है। इच्छा पूर्ति के लिए भी होती है और इच्छा मुक्ति के लिए भी होती है। दोषों और दुर्बलताओं के निवारण के लिए भी होती है और स्वयं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए भी होती है। एक इस प्रकार की प्रार्थना इसमें शुरू में होती है जो हमें स्वस्थ, सकारात्मक, संयत और संतुलित शांत जीवन देने की प्रेरणा देती है। आपने एक शब्द सुना होगा, ऑटो सजेशन। अभी मनोविज्ञान की दिशा में इसे काफ़ी प्रचार प्रसार है, यानी आत्म सुझाव, स्वयं के द्वारा स्वयं को दिशा देना। ये जीवन के रूपांतर का एक बहुत कारगर उपाय है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें ऑटो सजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपने जीवन को किस रूप में देखना चाहता हूँ, इस प्रार्थना में उस प्रार्थना की जाती है और अंतर्मन से डूबकर आप अगर वैसी प्रार्थना करें तो आप पाएंगे आप वैसा अनुभवन कर रहे हैं और दिन भर उसका असर पड़ेगा। भावना योग करने से अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव होता है। सेकंड, प्रतिक्रमण। अपने चित्त में दोषों का निवारण, चित्त का शुद्धिकरण, शोधन। जैसे घर में कचरा होता है तो झाड़ू लगाकर साफ करते हैं। मन के कचरे को हमें प्रतिक्रमण से साफ करें। सुबह से शाम तक कई प्रकार के कचरा हमारे चित्त में भर जाते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का,
मान का, मोह का, राग का, द्वेष का, मोद का, हमारी जितनी दुर्बलताएं हैं उसमें उनसे हमारे भीतर गंदगी भरती है। उस गंदगी को जब तक हम साफ नहीं करते तब तक हमारे जीवन में सच्चाई या सच्चा आनंद नहीं आ सकता। तो वो है इनर क्लीनिंग, जिसमें हम अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी चेतना में लगी हुई गंदगी को साफ करते हैं, मन की गांठें खोलते हैं, वैर विरोध विद्वेष वैमनस्य से सबको दूर करके साफ स्वच्छ निर्मल और पवित्र जीवन कर सकते हैं। थर्ड है प्रत्याख्यान। अपने भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प। जो संकल्प मुझे रोज करना है, अपने दिन को उज्जवल बनाने का, अपने दिन को शांत बनाने का, अपने दिन को एक उत्सव बनाने की तरह जीवन जीने का, अपने दिन का एक आनंद लेने का एक संकल्प है प्रत्याख्यान, जिसे हम इनर रिजोल्यूशन कहते हैं। सामायिक इनर रिफ्लेक्शन। आत्मसलीनता, जिसमें हम अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कुछ सूत्रों और शुद्ध वाक्यों का आधार लेकर अपनी शुद्ध चेतना की भावना भाते हैं, जो हमें निर्दोष, निष्कलंक और शांत बनाने की प्रेरणा देता है। तो भावना योग का ये आधार है, इसी आधार पर हम प्रक्रिया करेंगे।